जय श्री राम। एनवीटीवी नेटवर्क में आपका स्वागत है। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। ये बात दिनकर जी ने कृष्ण की चेतावनी में ऐसे ही नहीं लिखी है कि जब किसी के नाश की स्थिति होती है, यानी उसका खात्मा होने की स्थिति होती है, तो उसका विवेक, उसकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। कुछ ऐसा ही महाराष्ट्र में हुआ है उद्धव ठाकरे के साथ कि उद्धव ठाकरे ने जो आज अपनी हालत कर ली है, उस हालत से पहले उनका विवेक ही खत्म हो गया है। उसकी शुरुआत तो वहीं से हो गई थी जब उन्होंने अपने पिताजी बाला साहेब ठाकरे की जो विचारधारा है उससे अलग हटकर भाजपा से गठबंधन तोड़ा, कांग्रेस के साथ आए, शरद पवार से हाथ मिलाया, शरद पवार को अपना राजनीतिक गुरु ही बना लिया। और उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी के पतन की, अपने राजनीतिक पतन की शुरुआत कर दी। उनके विवेक जो उनका खत्म हुआ, वो आज तक वो ऊपर नहीं उठ पाए हैं। और अब जो उनकी पार्टी गिरना शुरू हुई थी, वो अब स्थिति ऐसी हो गई है कि पार्टी सिर के बल उलट रही है। जो विचारधारा के साथ बाला साहेब ठाकरे ने शिवसेना को खड़ा किया था, आज वो विचारधारा को तिलांजलि तो दे ही दी गई है, बल्कि उसके विपरीत अब ये पार्टी चल रही है। और उद्धव ठाकरे की पार्टी को AIMIM से ऑफर आ रहे हैं, तारीफें मिल रही हैं, पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं, जिससे कि UBT और AIMIM के गठबंधन की चर्चा भी होने लगी है कि क्या इस बार BMC में जिस तरह उद्धव ठाकरे अकेले हैं, अलग थलग पड़े हुए हैं, राज ठाकरे भी उनको भाव नहीं दे रहे हैं, तो उसके बाद क्या उद्धव ठाकरे अब AIMIM का स्तुदिन ओवैसी का रुख करेंगे? क्योंकि बार बार AIMIM उद्धव ठाकरे की पार्टी को ऑफर दे रही है, प्रस्ताव दे रही है, तारीफें कर रही है। अभी हाल ही में AIMIM के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील ने उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे की तारीफ की है। आप खुद सोचिए, ये वो पार्टी है AIMIM जो बाला साहेब ठाकरे को बर्दाश्त नहीं कर सकती, जो उनके विचारों को सहन नहीं कर सकती, लेकिन आज उद्धव ठाकरे की तारीफ कर रही है। इम्तियाज जलील ने बाला साहेब ठाकरे के लिए तो कहा कि बाला साहेब ठाकरे जाति की राजनीति करते थे, बाला साहेब ठाकरे की बुराई की, लेकिन कहा कि उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे जाति की राजनीति नहीं करते हैं, वो तो महाराष्ट्र के विकास की बात करते हैं। और जाति की राजनीति से उनका इशारा मराठा राजनीति की तरफ था कि जिस तरह से मराठियों का मुद्दा बाला साहेब ठाकरे ने उठाया, जिस मुद्दे के साथ शिवसेना बनी और आगे बढ़ती गई, जिसमें हिंदुत्व का मुद्दा भी जुड़ता गया, उसको इन्होंने जातिगत रंग दे दिया। और आज इनका कहना है कि उद्धव ठाकरे जाति की बात नहीं करते, यानी कि वो मराठियों की बात नहीं करते हैं, अब वो हिंदुओं की बात नहीं करते हैं, अब तो वो विकास की बात करते हैं। और विकास का मतलब सेक्युलरिज्म, तुष्टीकरण, इनका इशारा वही होता है। और इम्तियाज जलील ने भी इशारा दे दिया कि हमारी तरफ से तो हाथ बढ़ाया हुआ है, आप इसे स्वीकार कर ले। इससे पहले इनके मालेगांव के जो विधायक हैं मुफ्ती इस्माइल, वो भी कह चुके हैं कि आदित्य ठाकरे ने जो कहा था कि महाराष्ट्र के हितों के लिए, मराठियों के हितों के लिए हमारे साथ जो आना चाहता है, हमारे दरवाजे खुले हैं, सबको साथ आना चाहिए ताकि भाजपा को, महायुति को हराया जा सके। तो इस पर मुफ्ती इस्माइल ने कह दिया कि हम आपके साथ आने को तैयार हैं, महाराष्ट्र के हित में हम आपके साथ आने को तैयार हैं। तो इशारा इससे पहले भी गया था और अब फिर से इम्तियाज जलील पूर्व सांसद ने कह दिया है, जबकि इनके खिलाफ उम्मीदवार उतारा था खुद उद्धव ठाकरे ने। लेकिन AIMIM को तो साथी की तलाश है ही, क्योंकि उसके पास अभी भी पूरी तरह मुस्लिम वोट तो पूरी तरह आता नहीं है और हिंदू वोट मिलता नहीं है, इसलिए उसे एक ऐसी पार्टी चाहिए जो उसे हिंदुओं का आधार भी दे सके। वहीं उद्धव ठाकरे की भी हालत खराब है। और उद्धव ठाकरे की पार्टी की देखिए स्थिति, देखिए कि किस तरह से दो विपरीत धुरों को मिलाना चाहती है। जहां एक तरफ उद्धव ठाकरे की पार्टी राज ठाकरे से, मनसे से, कोर हिंदुत्ववादी पार्टी जो कि खुद निकली है शिवसेना से, बाला साहेब ठाकरे और राज ठाकरे साथ, उनके राज ठाकरे उन्हें अपना गुरु मानते हैं, उनकी विचारधारा के साथ चलते हैं। लेकिन एक तरफ उद्धव ठाकरे राज ठाकरे को साथ लाना चाहते हैं और दूसरी तरफ AIMIM भी साथ आना चाहती है। और AIMIM, इम्तियाज जलील ने ये तक कहा कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को साथ आना चाहिए,
ताकि भाजपा की इस राजनीति को हराया जा सके। जातिगत राजनीति, सांप्रदायिक राजनीति, जो भी इनके शब्द होते हैं, उन्होंने कहा कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को साथ आना चाहिए। अब राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे साथ आएंगे तो एआईएमआईएम कैसे साथ आ पाएगी? ये तो बिल्कुल दो अलग किनारे हैं समुद्र के, हम कह सकते हैं दो अलग ध्रुव है, जिनमें एक हिंदुत्ववादी बात करता है और एक पूरी तरह से मुस्लिमों की पार्टी है। एआईएमआईएम जो पार्टी है ये पूरी तरह से मुस्लिम मुद्दों पर चलती है, चाहे सही हो गलत हो, इन्हें हर बात पर उसी का साथ देना होता है। और ये हम वक्फ से लेकर दूसरे मुद्दों पर देख चुके हैं। असदुद्दीन ओवैसी का क्या स्टैंड रहता है? पूरी तरह से प्योर मुस्लिम पार्टी है। राज ठाकरे हिंदुत्ववादी पार्टी है और ये लोग उद्धव ठाकरे बीच में दो ध्रुवों को मिलाने की कोशिश में लगे हुए हैं कि यहाँ हिंदुत्ववादी पार्टी और मुस्लिम पार्टी साथ हो जाए और एक अजीब घालमेल बन जाए। आखिर जो इस तरह से प्रस्ताव जा रहा है उसको खारिज तो किया नहीं है। अभी तक उद्धव ठाकरे ने, आदित्य ठाकरे ने ये नहीं कहा कि एआईएमआईएम का प्रस्ताव हमें स्वीकार नहीं है, हम एआईएमआईएम से कभी भी गठबंधन नहीं करेंगे। उन्होंने ये बात नहीं कही है। वो चाहते तो पहले ही मुफ्ती इस्माइल की बात पर कह सकते थे कि हमारा गठबंधन का दरवाजा खुला है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी के लिए नहीं खुला हुआ है। लेकिन उनके ऑफर को ठुकराया नहीं और इसलिए इम्तियाज जलील ने भी इशारा किया, क्योंकि बीएमसी चुनाव तो अब सिर पर है, अधिसूचना जारी हो जाएगी, 4 महीने में तो चुनाव कराने ही कराने हैं। बीएमसी में सबसे बड़ा उद्धव ठाकरे के लिए उनकी परीक्षा है, उनका स्टेक है वहां पर। दूसरे निकाय चुनाव भी हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीएमसी की बात है, पूरे निकाय चुनाव है, जिला परिषद के, पंचायत स्तर के। लेकिन उद्धव ठाकरे की पार्टी की सबसे ज्यादा प्रेजेंस बीएमसी में रहती है और अभी उसके पास 84 सीटें हैं, जो कि मिली थी भाजपा के समर्थन से। भाजपा को 82 सीटें मिली थी। अब अगर बीएमसी भी हाथ से चली जाती है तो आप महाराष्ट्र में रहेंगे कहां? आप ना तो विधायक, ना विधानसभा में रहे, ना आप लोकसभा में रहे, आपके यहाँ से सांसद जाने के लिए तैयार बैठे हैं। अगर आप बीएमसी से भी चले जाते हैं तो फिर आपके पास बचेगा क्या? तो बचे कुचे लोग भी चले जाएंगे। तो ये डर तो उद्धव ठाकरे को सता रहा है। इसीलिए बार बार राज ठाकरे से कोशिश कर रहे हैं कि एक हिंदुत्ववादी पार्टी साथ आ जाए, क्योंकि तुष्टीकरण करके मुसलमानों का वोट जितना वो पा सकते थे उसकी कोशिश में तो लगे ही हुए हैं। वक्फ संशोधन बिल का विरोध किया है, राम मंदिर को लेकर जो है इन्होंने सवाल उठाए थे, बांग्लादेशियों को लेकर चुप्पी साधी, पाकिस्तान को लेकर चुप्पी साधी, अपना विदेश में घूमते रहे। अब इससे ज्यादा तुष्टीकरण उद्धव ठाकरे की पार्टी क्या कर पाएगी, जो कांग्रेस भी नहीं कर पा रही है। तो इनको वहां से तुष्टीकरण के वोट तो ये लोग लेने की कोशिश में है, मिले भी हैं इनको विधानसभा में, लेकिन इनसे हिंदुत्व वोट छिटक गया है। और यही उद्धव ठाकरे की परेशानी है। जो है वो कैडर वोट है, जो ठाकरे परिवार से निष्ठा रखता है, लेकिन इसके अलावा जो इन्हें हिंदुत्व का वोट मिला करता था वो छिन गया है। इसीलिए कि हिंदुत्ववादी पार्टी साथ में चाहते हैं, लेकिन राज ठाकरे रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। पहले उनकी तरफ से एक सकारात्मक संदेश था, लेकिन जब से विदेश से लौटे हैं वहां कुछ ऐसी बातचीत हुई है, ऐसी कुछ शर्तें रख दी गई हैं जिससे कि राज ठाकरे नाखुश है और वो उद्धव ठाकरे की तरफ कदम नहीं बढ़ा रहे हैं। अमित ठाकरे कह चुके हैं कि ये बयानबाजी देने से नहीं होता है गठबंधन, जूनियर नेताओं को भेजने से गठबंधन नहीं होता है। आखिरी फैसला उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को लेना है, तो आप ऐसे व्यक्ति को भेजे जो फैसला भी कर सकता हो। आदित्य ठाकरे आए बात करने तो हमारी तरफ से भी एक ऐसा व्यक्ति जाएगा, लेकिन जूनियर भेजेंगे तो हमारी तरफ से भी जूनियर नेता जाएगा। यानी कि बातचीत ठीक से हो नहीं रही है। और इसके बाद राज ठाकरे ने सीधे देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर ली। 1 घंटा होटल में मुलाकात हुई है दोनों के बीच में और उद्धव ठाकरे की टेंशन बढ़ गई है। तो ये पूरे उद्धव ठाकरे की राज ठाकरे के साथ जो प्लानिंग थी वो फेल होती दिख रही है और इसीलिए उद्धव ठाकरे आजकल बहुत ही परेशान है। मातोश्री में बैठकर अब वो बीएमसी चुनाव की गणना में ही लगे हुए हैं कि वहां होगा क्या, और इसीलिए ताबड़तोड़ मीटिंग बुला रहे हैं। जिला स्तर के, प्रखंड स्तर के, ब्लॉक स्तर के नेताओं को बुलाकर दिशा निर्देश दे रहे हैं। ये तक कह रहे हैं कि छोटे मोटे लालच में हमें नहीं आना चाहिए, हमें पार्टी पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उनकी पार्टी तो खाली हो रही है, कई बड़े नेता चले गए। अब लालच क्या है, आपके पास देने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। आपकी पार्टी महाराष्ट्र में कहीं है ही नहीं तो कोई नेता आपके साथ क्यों रुकेगा। तो ये उद्धव ठाकरे के सामने मुसीबत तो बहुत बड़ी है। यहाँ से एआईएमआईएम ऑफर दे रही है और ऑफर लेते ही जो बचे खुचे हिंदुत्व वोट है वो भी खिसक जाएगा, और अगर यहाँ से राज ठाकरे नहीं आते हैं तो भी उनकी पार्टी अलग थलग पड़ जाएगी। लेकिन इस सब के बीच में देखिए गौर करने वाली बात यह है कि आखिर शिवसेना कहां से कहां आ गई, उद्धव ठाकरे कहां ले आए हैं। जबकि एक समय था जब एआईएमआईएम जैसे या दूसरे ये मुस्लिम नेता जो है उनकी हिम्मत नहीं थी कि बाला साहेब ठाकरे को
उनको ऑफर कर सके कुछ, उनके साथ गठबंधन की सोच भी नहीं सकते थे। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे, वो शिवसेना जिनके सामने बीजेपी के नेता भी झुके रहते थे और बाला साहेब ठाकरे से सलाह लेने आते थे संघ के नेता। पीएम मोदी को लेकर सलाह ली गई थी बाला साहेब ठाकरे से। जब गुजरात के दंगे हुए थे उसके बाद पूछा गया था कि पीएम मोदी को लेकर हटाने की मांग हो रही थी विपक्ष की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, तब पूछा गया था बाला साहेब ठाकरे से कि क्या किया जाए। तब बाला साहेब ठाकरे ने ही कहा था कि अगर गुजरात से मोदी गया तो यानी कि आपके हाथ से गुजरात गया, यानी कि ये समय है कि हमें अपने नेता के साथ खड़ा होना चाहिए, हमें अपनी विचारधारा पर मजबूती से खड़े होना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो फिर हम पूरी तरह बिखर जाएंगे। ये सलाह दी थी बाला साहेब ठाकरे ने संघ के नेताओं को, जिसके बाद पीएम मोदी पद से हटे नहीं, मुख्यमंत्री बने रहे और उसके बाद से गुजरात जो है भाजपा हारी नहीं और भाजपा जो है वो केंद्र में भी आई है और अब भी बनी हुई है। तो वो पार्टी जिससे सलाह लेने भाजपा और संघ आते थे, जिन नेता से सलाह लेने आते थे, हिंदुत्ववादी पार्टी जिनके सामने किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी, जो कहीं किसी से मिलने नहीं जाते थे बाला साहेब ठाकरे, आज उद्धव ठाकरे की पार्टी एक मुस्लिम पार्टी के साथ, एक एआईएमआईएम के साथ, मुस्लिम परस्त पार्टी जो पूरी तरह से हिंदुत्व विरोधी है, हिंदुओं की विरोधी है और यहाँ तक कि कई बार भारत विरोधी भी हो जाती है। 15 मिनट की बात करते हैं उनके नेता ताकि हिंदुओं को मजा चखाया जा सके। तो ये उनके साथ आज वो हिम्मत हो रही है उनकी कि उद्धव ठाकरे को प्रस्ताव दे सके और उद्धव ठाकरे उनका प्रस्ताव खारिज नहीं कर पा रहे हैं। इतनी कमजोर स्थिति आ गई है, विनाश काले विपरीत बुद्धि हो गई है उद्धव ठाकरे की कि वो अब उनके लिए बस यही करना बाकी है। पहले उन्होंने हिंदुत्ववादी पार्टियों का साथ छोड़ा, तुष्टीकरण वाली पार्टियों के साथ आए, फिर खुद तुष्टीकरण करने लगे और अब वो एक तरह से एक मुस्लिम पार्टी के साथ अपनी पार्टी को ही मिला देना चाहते हैं, गठबंधन करना चाहते हैं। अब इससे ज्यादा उनकी और क्या उनकी पार्टी गिरेगी उद्धव ठाकरे की कि वो अब एक मुस्लिम, एक एआईएमआईएम जैसी पार्टी के साथ ही वो गठबंधन कर ले। तो उद्धव ठाकरे की पार्टी और उद्धव ठाकरे बड़ी मुश्किल में तो हैं और इसके लिए वो जो रास्ते तलाश रहे हैं वो रास्ते उन्हें और गर्त में ही लेकर जाने वाले हैं। लेकिन ये चुनाव, बीएमसी का चुनाव और दूसरे स्थानीय निकाय चुनाव उद्धव ठाकरे के लिए आखिरी परीक्षा है, ताबूत में आखिरी कील की बात है उनकी पार्टी के लिए। अगर ये हार जाते हैं तो फिर उनकी पार्टी से बचे कुछ नेता भी चले जाएंगे और पार्टी पूरी तरह बिखर जाएगी। कई बड़े नेता जा चुके हैं और जो किसी उम्मीद में या कहीं से ऑफर ना आने के कारण भी उनके साथ बचे हुए हैं वो भी तितर बितर हो जाएंगे और अपना कहीं कोई रास्ता खोज लेंगे। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।